एक बच्चा मतलब अपने आप को कुशल बना सकेगा। इससे हमें एक हिंट मिलेगा, एक सजेशन मिलेगा। पहले जो सीटें कम थी अब ये सीटें हो गई हैं। मेरे सीवी में कोई एक अच्छा रिमार्क पड़ेगा। देश की भावी सुरक्षा चुनौतियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने दशकों पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में फेरबदल कर अग्निपथ योजना लॉन्च की है। लेकिन जब भी केंद्र सरकार कोई जनहितकारी योजना लागू करती है तो भोले भाले युवाओं को अनेक देशी विदेशी ताकतें गुमराह करने लगती हैं और उन्हें हिंसा के रास्ते में जाने के लिए उकसाती हैं। युवाओं के बीच में अग्निपथ योजना को लेकर भ्रम जाल फैलाया जा रहा है। आइए ये समझने का प्रयास करते हैं कि मिथ क्या है, फैक्ट क्या है। युवाओं को भ्रमजाल में फंसाने वाले पूछ रहे हैं, अग्निपथ योजना में सिर्फ 4 साल के लिए रोजगार। 4 साल बाद अग्निवीर क्या करेंगे? ना पेंशन, ना भविष्य की गारंटी। 10-12 लाख में जिंदगी कैसे गुजरेगी? सेना अनुभवहीन हो जाएगी। इस प्रकार सोची समझी रणनीति के तहत युवाओं के मन में भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सही तथ्य क्या है, आइए ये भी समझ लेते हैं। अग्निपथ योजना से बड़ी संख्या में युवाओं का सेना में जाने का सपना साकार होगा। 4 साल बाद दूसरी नौकरियों के अवसर मिलेंगे। केंद्र सरकार अग्निवीरों को सीएपीएफ और असम राइफल्स में प्राथमिकता देगी। पुलिस एवं अन्य बलों में नौकरियों के लिए वरीयता मिलेगी। राज्य सरकारें अपने अपने यहाँ सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देंगी। नौकरी के दौरान तकनीकी ट्रेनिंग, डिप्लोमा एवं पढ़ाई के मौके होंगे, जिससे कॉर्पोरेट जगत में नौकरी के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। 25% अग्निवीरों को पूर्णकालिक सेवा का मौका मिलेगा। अग्निवीरों का प्रथम वर्ष का वेतन पैकेज 4.76 लाख जो चौथे वर्ष में बढ़कर 6.92 लाख तक होगा। 4 साल बाद 11.71 लाख सेवा निधि प्राप्त होगी, जिसके इस्तेमाल से युवा आगे की पढ़ाई एवं अपना बिजनेस शुरू कर पाएंगे। सेना की ट्रेनिंग युवाओं में अनुशासन एवं संयम स्थापित करेगी, स्वास्थ्य एवं फिटनेस के प्रति जागरूक रखेगी, युवाओं में देशभक्ति की भावना जगेगी। ज़्यादा से ज़्यादा यूथ्स को अग्निवीर बनने का मौका मिलेगा और ख़ास तौर पे हमारे कैडेट्स हैं जो 4 साल की सर्विस करने के बाद कुछ और अपना प्रोफेशन फॉलो करना चाहते हैं, उसकी भी अभी चांस है। वो 4 साल के लिए अग्निवीर बन सकते हैं, उसके बाद अपना दूसरा प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं। यदि सेना की बात करें तो सेना की औसत उम्र 32 से घटकर 26 हो जाएगी। सेना को युवा जोश एवं युवा सोच मिलेगी। सेना के सामर्थ्य में नयापन आएगा। सेना को युवाओं की तकनीकी स्किल का फायदा मिलेगा। ये ख्याल रखा गया है कि हमारी जो क्षमता है, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, वो बरकरार रहेगी। इसलिए अग्निपथ एक जरिया है युवाओं के लिए देश सेवा का, युवाओं को सही दिशा देने का, देश की मजबूती का। याद कीजिए जब सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी किया था, जब किसानों के हित में 3 महत्वपूर्ण कृषि कानून लागू किए थे, तब भी यही लोग देश को गुमराह कर रहे थे और अब भी यही लोग अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब देश के युवाओं को गुमराह करने वाले इन तत्वों से सावधान होने की जरूरत है। ऐसे लोगों के बहकावे में आकर अपने स्वर्णिम भविष्य को दांव पर न लगाएं। यही समय है, सही समय है। फैसला आपके अपने हाथ में है।